ओके बच्चों, आपके लिए आज मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, सॉल्यूशन भी दूंगी, सब कुछ करूंगी। एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो एंड मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझो। हाँ, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ये जो हमको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, हमें एन टर्म का सम गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों को निकालना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स एंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है और वो है सम। आपको यदि याद हो तो अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो सम ऑफ एन टर्म्स का डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था और उसके साथ मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट टर्म वाला। तो उस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है बच्चों। तो वो फॉर्मूला है an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था, तो आई थॉट आप समझ गए होंगे। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो ए एन टर्म निकालने के लिए एस एन एज इट इज़ यही रहेगा आपका। ठीक है, तो एस एन आपका रहेगा 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन माइनस एस एन माइनस 1। चूँकि यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। एस एन माइनस 1 का मतलब हुआ जहाँ जहाँ भी n है बेटा, वहाँ वहाँ हमें n माइनस 1 रखना है। ओके, आई थॉट क्लियर है आपको कि जहाँ जहाँ भी n लिखा है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, n माइनस 1। तो हम करेंगे 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों? इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर। एन माइनस अभी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे बच्चों, 4 को अंदर हम एंट्री देंगे n माइनस 1 में, तो 4n माइनस 4 हो गया। एंड यहाँ पर हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो होगा इस तरह से, माइनस का 2n और प्लस का 1। और आप यहाँ लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड वेयर क्या था हमारा, एन इक्वल ए इक्वल टू एन एंड बी इक्वल टू 1। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको अगेन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें हम। तो 4n माइनस एन स्क्वायर, अभी भी हम बड़ा ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, 4n माइनस 4। अब ये अंदर वाला हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस एन अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज होंगे बच्चों। तो माइनस का एन स्क्वायर, जो माइनस था वो आपका प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट भी हटाएंगे, माइनस अंदर जाएगा। उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर। तो आपका ये 4n और 2n लाइक टर्म्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा 6n। ठीक, इसके बाद आपका ये माइनस का 4 और माइनस का 5 ऑल्सो लाइक डिजिट्स विथ साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब बचा माइनस का एन स्क्वायर, तो एज इट इज़ रख देंगे। इतना करने के बाद बच्चों हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे। अब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो गलतियों की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। यदि हम यहीं हटा देते तो मे भी कुछ गड़बड़ बच्चे कर देते हैं अक्सर ना, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से किया है। तो माइनस अंदर जाएगा, सिमिलरली साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, माइनस जो भी है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का 6n है और ये प्लस का 4n है। ऑब्वियसली क्या आने वाला है, माइनस का 2n। ठीक है, मैं चाहती तो इसको यहाँ लिख लेती, लेकिन इस तरह से लिखने में ठीक लग रहा है, प्लस वाला नंबर पहले है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं बेटा, माइनस का 2n और प्लस का 5 लिखेंगे और धीरे धीरे वो 2n प्लस 5 लिख देते हैं और ये माइनस को भूल जाते हैं। तो
इस वजह से मैंने इसको घुमा दिया। अब बच्चों आपका लास्ट टर्म हमारा आ गया। जब हमारा लास्ट टर्म आ गया तो आपने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में 9 को सॉल्व किया था, नहीं 9 नहीं 10 को, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था कि लास्ट टर्म गिवन है, सेम वही प्रोसेस अब आपका आगे बढ़ जाएगा। तो पुट ए एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या रखने वाले हैं, पुट एन इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से हमारे टर्म आते चले जाएंगे। यदि हमें A1 निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म A1 होती है बच्चों, तो हम n की जगह पे 1 रखेंगे। ऑब्वियसली इस जगह पे हम n की वैल्यू करेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक, इसी तरह हम A2 को निकालेंगे, तो 5 माइनस, वहाँ पर हम n की जगह 2 रखने वाले हैं, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1। सिमिलरली हम ये निकालेंगे, ये थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म में क्या होने वाला है बच्चों, n की जगह हम 3 लिखने वाले हैं, तो 5 माइनस 6 यानी कि -1। इस तरह से आपके सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म, तो योर फर्स्ट टर्म इज डन। ओके, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। इसके बाद अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि S1 इक्वल टू A1। ठीक है बच्चों, और ये आपका जो A है आपकी AP का A भी होता है, आपकी AP का A भी कहलाता है। ठीक है, तो S1 तो आ गया आपका, यानी मतलब ये हुआ कि S1 इक्वल टू A। क्लियर है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? तो फर्स्ट जनरल टर्म जो जनरल AP होती है हमारी, तो जनरल AP में क्या होता है बच्चों, A, सेकेंड A प्लस D एंड थर्ड A प्लस 2D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो है सम ऑफ टू टर्म्स बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। तो टू टर्म्स क्या होते हैं बच्चों, A प्लस D एंड पुट द वैल्यू। तो आपका A क्या आया है, 3 आया है, यहाँ भी 3 आएगा। आपका D फाइंड आउट अभी नहीं किया है, तो D फाइंड आउट कर लेते हैं। और D कैसे आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों, देखिए A2 आया आपका 1 एंड माइनस A1 क्या है आपका 3। अब आपका देखिए क्या आ गया, D आ गया आपका, D आ गया -2। तो जो D है उसकी जगह हम लिखेंगे -2। ठीक है, 3 और 3 6 एंड प्लस माइनस -2 यानी कि 2 टर्म का जो सम आया हमारा 4 आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 2 टर्म का सम आ गया। फिर आपसे पूछा है फाइंड द थर्ड टर्म। यू नो वेरी वेल, आपका फर्स्ट थर्ड टर्म आ चुका है, फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपका आ चुका है, तो आप लिख देंगे A3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये भी हो गया काम आपका। इसके बाद पूछा है 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए जो एक फॉर्मूला जो शुरुआत में बताया गया था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो 10th टर्म निकालने के लिए पुट द N इक्वल टू 10। A की जगह N की जगह हम लिखेंगे 10, A की जगह हम 10 लिखेंगे। A जो है हमारा क्या है 3, A क्या आया हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारा 3, N क्या है 10, तो 10 माइनस 1, और D क्या आया हमारा माइनस का 2। ठीक है, ओके, तो ये 3 हो गया, 10 में से 1 गया तो आपका 9 हो गया, N माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा अभी, तो A10 इक्वल टू क्या हुआ बच्चों 3, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 9 2 जा 18, करेक्ट। A10 इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस के 18 में से 3 गया तो माइनस का 15। ये आ गया आपका आंसर नंबर 4, क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछा था आपको फर्स्ट टर्म देन
सम ऑफ 2 टर्म्स, थर्ड टर्म्स एंड 10th टर्म। आपकी 10th टर्म आ चुकी है एंड इस क्वेश्चन का लास्ट जो है एंड द nth टर्म। अब आपको निकालनी है nth टर्म। तो nth टर्म आपका ये देखिए ये है, बस इसमें हमको वैल्यू करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको nth टर्म निकालने बोला है तो फॉर्मूला जो है nth टर्म का यही है, पर हमें nth टर्म निकालनी है, यानी कि n जो है एज इट इज़ रहने वाला है, उसकी जगह हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है। क्या रखना है? पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ओके, तो हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू। ए हमारा क्या आया था देखो 3 है ना, n माइनस 1 एज इट इज़ रहने वाला है बच्चों, और डी था हमारा माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3, अब ये -2 को हम यहाँ एंट्री देंगे, ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस का n है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का 2n, और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे तो आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2n और प्लस का 2। चूँकि बाहर प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। तो अगर हमारा लास्ट टर्म जो an है वो कैसा हुआ 3 माइनस 2n प्लस 2। अंदर के साइन इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि बाहर पॉजिटिव था बच्चों। इसके बाद लाइक टर्म्स हैं 3 और 2 बोथ आर प्लस, तो हमने उन दोनों को प्लस किया तो आ गया 5 माइनस 2n। ओके।